हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी। बहुत या जुमेरात के रात हुज़ूर ने दुआ की, ए अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या अमर बिन हिशाम, अमर बिन हिशाम कौन? अबू जहल। अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या अमर बिन हिशाम दोनों में से किसी को इस्लाम दे दे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है उमर बिन ख़त्ताब को इस्लाम दे दे। कब दुआ की? बोध या जुमेरात के रात में। और सुबह मशवरा हो रहा है मक्का के मुशरिकीन का, क्या किया जाए, इस्लाम गालिब आते जा रहा है, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत बढ़ते जा रही है, क्या किया जाए, मशवरा दो। तो उमर फारूक खड़े हुए, 27 साल का कड़ियल कुरैश का नौजवान खड़े होकर कहा, मैं उमर बिन ख़त्ताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कत्ल करने जाता हूँ। अल्लाह अकबर। 27 साल का कड़ियल कुरैश का जवान कह रहा है तो सब ने कहा, हाँ उमर ये काम तू ही कर सकता है, बनु अब्दुल मुत्तलिब से हम लड़ नहीं सकते हैं, ये जुर्अत ये बहादुरी सिर्फ तेरे अंदर है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आज से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कत्ल करूंगा। और हुजूर दार-ए-अरक़म में बैठकर सहाबा इकराम को ईमान सिखा रहे हैं, तौहीद की तालीम सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, खुदा से मांगने का तरीका सिखा रहे हैं। उमर 27 साल का जवान जी चल रहे हैं हुजूर को कत्ल करने के, तलवार को यूं नियम के बाहर, गुस्से की हालत में, चेहरे पर बड़ा जलाल। तो एक सहाबी नुआइम बिन अब्दुल्ला या नुआइम बिन मसूद से मुलाकात हुई, कहा कहाँ जा रहे हो उमर? चेहरे पर बड़ा गुस्सा, बड़ा जलाल, हाथ में तलवार, कहाँ जा रहे हो? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। नुआइम बिन अब्दुल्ला ने कहा, पहले अपने घर की खबर ले, तेरी बहन फातिमा या उम्मे जमील और तेरा बहनोई अब्दुल्ला वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बहन के घर गए तो कुरान की तिलावत चल रही थी, बहन फातिमा सूरह तहा की तिलावत कर रही थी और हजरत खब्बाब बिन अरद उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। दरवाजा बजाया, बहन ने देखा उमर खड़ा है, दरवाजा खोला, कुरान पाक को छुपा दिया, घर में गए, क्या हुआ? कहा हाँ हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहन को मारना शुरू किया, बहनोई को मारना शुरू किया, बहनोई की दाढ़ी खींचना शुरू की और बहन को ऐसे तमाचे मारे, मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। बहन फातिमा ने कहा, उमर इस माँ का दूध तूने पिया है, उस माँ का दूध मैंने पिया है, जो चाहे कर ले, इस्लाम दिल से निकल नहीं सकता है, इस्लाम दिल में बैठ चुका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में आ चुकी है, कुरान हमारे जिंदगी का मकसद बन चुका है, जो चाहे कर ले, इस्लाम छोड़ने वाले नहीं है। बहन की आंखों में आंसू आ गए, मुंह से खून निकल रहा था। उमर बिन ख़त्ताब बड़ा भाई था, ये छोटी बहन थी। बहन ने कहा, भैया जो चाहे कर ले, वो जिंदगी को याद करो, हम साथ में खेला करते थे, साथ में खाया करते थे, साथ में ऊँट चराया करते थे, क्या तुम इतने जालिम बन चुके हो, अपनी बहन को मारते हो? तो जरा गुस्सा नरम हुआ, कहा मेरी बहन तो क्या पढ़ रही थी? कहा भैया अभी तुम नापाक हो और जो नापाक होता है वो कुरान को छू नहीं सकता है, तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। क्या ठीक है बहन गुस्ल करता हूँ। उमर बिन ख़त्ताब के बहन ने अपने भाई को गुस्ल कराया। तारीख में लिखा है, उलमा लिखते हैं, उमर बिन ख़त्ताब नहा रहे थे और कुफर की जुल्मत, गुनाहों की जुल्मत पानी के साथ उनके जिस्म से बह रही थी। जब नहाने से फारिग हुए, बहन से कहा, बहन तू क्या पढ़ रही थी, मुझे पढ़ के सुना, क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब अरब के रहने वाले हैं और कुरान पाक को अल्लाह ने अरबी के अंदर नाजिल किया है, उनको समझना कोई मुश्किल नहीं था। बहन ने शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, बहन पढ़ती रही, उमर बिन ख़त्ताब सुनते रहे। इस आयत पर पहुंचे, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, नहीं कोई माबूद मेरे सिवा, मेरी इबादत करो, वाक़िमिस सलाह लिज़िक्री, मेरी याद की नमाज पढ़ो। उमर ने आयत सुनी, बेख्तियार आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे और अपने आंसू को हाथ से पोंछने लगे। कहा फातिमा आप पढ़ना बंद कर दे, उमर के दिल में वो ताकत नहीं है कि और कुरान की आयत सुन सके। कहा मुझे लेकर चलो हुजूर के पास, तलवार यूं नंगी। खब्बाब बिन अरद जो छुप गए थे उमर बिन ख़त्ताब को देखकर वो बाहर निकले। कहा मुबारक हो उमर बिन ख़त्ताब, कल ही रात हुजूर ने आपके हक में दुआ फरमाई है। दार-ए-अरक़म पर गए, हुजूर सहाबा को तौहीद सिखा रहे थे। हाँ दरवाज़ा बचा तो हज़रत बिलाल दौड़ते हुए, कौन आया है?
झांक कर देखा, उमर बिन खत्ताब खड़े हैं, तलवार हाथ में नंगी है, नया में डालना भूल गए थे। कहा हुजूर उमर आए हैं। आने दो, आने दो, आने दो। दरवाजा खोला गया, हुजूर खुद आगे बढ़े। उमर कैसे आए हो? कहा हजरत आपका गुलाम बनने के वास्ते आए हो। आपका गुलाम बनने के वास्ते आए हो। अल्लाह अकबर। जिंदगी ऐसे बदला करती है। हुजूर ने सीने से लगाया, कहा हुजूर मैं और मेरा पूरा खानदान पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत करने तैयार है। साहबा इकराम ने पहली बार नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मक्का के सारे पहाड़ गूंज उठे। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। क्या हुजूर आप उमर के इस्लाम लाने पर खुश? का मैं भी खुश हूँ, मेरे सारे साहबा खुश हैं। तो जिब्राइल अमीन ने कहा उमर के इस्लाम लाने पर आसमान के तमाम फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। आसमान के तमाम फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने पूछा हजरत यहाँ क्यों नमाज पढ़ते हो छुप कर? क्या इस्लाम की ताकत अभी कमजोर है? तो उमर बिन खत्ताब कामतुल्लाह में गए। कामतुल्लाह के सामने खड़ा कर कहा, तलवार को निकाल कर, यहाँ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, यहाँ मुसलमान खुदा को याद करेंगे। अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा करना हो, बच्चों को यतीम करना हो, मेरे सामने और मुझसे मुकाबला करे। इस्लाम को ताकत मिली उमर बिन खत्ताब के जरिए। हुजूर ने फरमाया आसमान के अंदर मेरे दो वजीर हैं, एक जिब्राइल और एक मीकाईल। ये दोनों आसमान के मेरे वजीर हैं और जमीन के वजीर एक अबू बकर है, एक उमर फारूक है। आप मस्जिद में बैठे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, इधर बैठ गए, उमर फारूक इधर बैठ गए। दोनों का हाथ पकड़कर कहा हम तीनों साथ में रहेंगे और तीनों साथ में आराम करेंगे और हशर के दिन, क़यामत के दिन हम तीनों साथ में खड़े रहेंगे। ये हाथ में हाथ डालकर कहा। क्या वक्त था बुजुर्गाने दीन कि हुजूर को कत्ल करने निकले थे। अल्लाह ने क्या जिंदगी बदल दी। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, उमर बिन खत्ताब नबी होता, लेकिन अल्लाह ने मुझे आखिरी रसूल बनाया है, आप कोई नबी बनने वाला नहीं है। हजरत उमर फारूक वो इंसान थे जिनके अंदर नबी वाली सिफात थी, नबी वाली सिफात। हुजूर ने फरमाया कि मेरे अबू बकर की मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। क्या फरमाया? अबू बकर की मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की तरह है। फिर फरमाया अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है।